हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हमारे यहाँ से जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सीरीज रहेगी अपनी स्पेशली मैथमेटिक्स, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एनटीपीसी रेलवे। और आपका जो भी हरियाणा को लेके एग्ज़ाम है, हरियाणा सीईटी परी और जो डी ग्रुप है भाई, या फिर कहने का मतलब आप लोग ये समझ सकते हो कि हम लोग प्रॉपरली मैथ को वन बाय वन सीक्वेंस में पढ़ेंगे, चैप्टर्स वाइज। जो हमारे पास पी वाई क्यू डाटा होगा उसको भी ऐड करेंगे, और जो भी हमें लगता है कि नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं उस तरीके से वो भी हम इनके अंदर ऐड करेंगे। तो आपकी जो क्लास रहेगी, ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम आप लोगों को पता ही है, दीप मैथ मस्ती। ठीक है भाई, और हम इसके साथ में और भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो और भी सीरीज स्टार्ट करने का मतलब, हम यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो सीरीज रहेगी अपने पास यहाँ पे। इसमें मैथ आपका 10 बजे रहेगा। उसके बाद में आप लोगों का हरियाणा जीके रहेगी, वो 3 बजे, यानी कि हम मंडे से ये क्लास स्टार्ट कर देंगे हरियाणा जीके। और रीजनिंग की शाम को 7 बजे भाई। तो ये क्लास हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और आपका जो चैनल है दीप मैथ मस्ती, इस पर अवेलेबल रहेगी क्लास, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। दूसरी बात आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे पास जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 7988016931, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। तो जो भी हम लोग क्लास के अंदर डाटा पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसी चीज़ को देखते हुए आप लोगों को यहाँ से सारा का सारा डाटा मिलता रहेगा भाई, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अपनी इस क्लास को। और इस क्लास का अपना जो पहला चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा रेशियो। ठीक है भाई, चैप्टर रहेगा अपना रेशियो। और रेशियो की अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसको बिल्कुल जीरो से ही लेके चलेंगे फॉर बिगनर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें रेशियो की, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं भाई, अनुपात। ठीक है ना, जिसके लिए ये दो निशान होते हैं। इन दो निशानों को हम लोग बेस पॉइंट समझ के सोल्व करते हैं। तो ये आता कहाँ से है, एक बार आप लोग अगर ये समझोगे, जैसे आपको बोल दिया ए भाग में बी, और ऐसे लिख दिया जाए भाई 2/3, तो आप लोग इस चीज को भी ऐसे लिख सकते हो कि ए भाग में बी बराबर है 2/3। और यहाँ से अगर बात करें थोड़ी सी इस चीज की, तो ये कुछ नहीं, अनुपात के अंदर जो निशान है इनके बीच में से जो आप लोगों को ये निशान मिलता है, ये इसके अंदर से कट कर रखा है। अगर हम लोग छोटी सी बात इसकी समझे भाई, तो ये क्या कर रखा है, यहाँ से निशान है जो भाग वाला, इसको सेमीकोलन बोल देते हैं, फिर लोग स्लैश बोल देते हैं, डैश बोल देते हैं, खत्म कर रखा है इसमें से। यानी कि अनुपात में जो ये रेशियो का साइन आता है ये इन चीज़ों से निकला है। और अगर आप लोग रेशियो के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, तो रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना, या आप लोग बोल सकते हैं इसकी तुलना करना। और जब आप लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करने का मतलब क्या था, हम लोग सेम यूनिट में, यानी कि जैसे हम लोगों को नॉर्मली बोल देते, क्लास में भी बोल देते, जैसे कि ये बच्चा आप लोगों से बहुत होशियार है, यानी कहने का मतलब क्या, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन कर दिया। तो इसी को हम लोग कंपेयर बोल सकते हैं, तुलना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या बोला जाता है, सेम यूनिट। क्या बोलते हैं भाई, सेम यूनिट, यानी कि सेम यूनिट में कंपैरिजन करने लग रही है। ठीक है ना। तो जैसे अगर एक साइड में आपके अल्फ़ाबेट लिख दिए, तो दूसरी साइड में भी क्या रहेंगे, अल्फ़ाबेट रहेंगे। अगर एक साइड में कोई नंबर है तो इसका मतलब दूसरी साइड में भी क्या रहेगा, नंबर रहेगा। तो ये कंपैरिजन करने की बात है यहाँ पे। और भाग का मतलब भी आप लोगों को पता है, टुकड़े करना किसी भी चीज़ का। तो धीरे धीरे वन बाय वन हम इन चीज़ों के बारे में सीखते रहेंगे भाई, ठीक है। तो चलो एक बार एक क्वेश्चन हम बेसिक से करते हैं, देखते हैं उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चनों में, और फिर हम चलेंगे आगे क्वेश्चनों की तरफ। जैसे आपको बोल दिया ए भाग में बी बराबर है 2/3, और बी भाग में सी बराबर है 5/4, या 5/4।
और आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेरी की जाती है कि बताओ A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो एक देखो यहाँ से एक बार थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में अगर पढ़ें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ से जो ट्रिक्स निकलती है उनकी तरफ भी थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे आपको बोल दिया जाए A भाग में B बराबर है 2 भाग में 3 और B बटे C बराबर है 5 बटे 4, तो आप लोग खुद यहाँ से एक चीज़ समझोगे कि भाई ऊपर 2/3 नीचे 5/4 है। अब दोनों जगह पे यहाँ पे तो बी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी सेम नहीं है। अब सेम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं। या तो एलसीएम ले लो भैया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो ऊपर तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे और 5 से डिवाइड कर दे, और नीचे क्या कर दे भाई 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। यहाँ पे देखोगे 2 पंजा 10 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 5 तिये 15 और 4 तिये 12। कहने का मतलब यहाँ पे भी बी क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। अब इसी चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग इसको ट्रिक में चेंज करेंगे। ये तो है अपना बेसिक तरीका जो हमने 7वीं और 8वीं क्लास में रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक्स में अगर चेंज करें तो आपको क्या करना है, पहली लाइन में जो भी सीक्वेंस दे रखे उनको उसी अकॉर्डिंग में लिखो। जैसे 2:3। अब आप कहोगे सर यहाँ पे सी के नीचे भी तो वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या होगा, जो भी नंबर आप लोगों का है उसको आगे रिपीट कर दो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा भाई। अगर दूसरी लाइन की बात करें तो बी और सी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 रिपीट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 चौका ये सॉरी 3 चौके 12, तो यही चीज़ अपनी यहाँ पे थी और यही चीज़ यहाँ पे है। तो ये है आप लोगों का रेशियो का एक छोटा सा मेथड, जहाँ से आप लोग ये चीज़ बोल सकते हो कि सर हाँ हम ऐसे भी रिजल्ट सोल्व कर सकते हैं भाई। अब कुछ बच्चे बोल लेंगे कि सर यहाँ पे एक डायमंड का भी तरीका लगता है, तो जहाँ से आप लोग या उल्टा एन बोल सकते हो वो भी तरीका लगता है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी जैसी क्वेरी हो वैसा आप लोग उसके अंदर रिजल्ट यूज करो। चलो इसमें थोड़ा सा इसी चीज़ को अगर बताएं तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे लिखा हुआ है AB बराबर है 2:3 और B/C बराबर है 5:6, 5:4। अब यहाँ पे देखो क्या करना आप लोगों को, इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है एक बार ऊपर से नीचे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 आ जाएगा भाई। फिर ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करनी है, 5 तिये 15। अब नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करोगे 3 चौके 12, तो यहाँ से उल्टा n बनता है, इससे भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके पास में एक मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। ये जो पहला मेथड है ये यूनिवर्सल है भाई, ठीक है ना। तो ये मेथड है जो आपका यूनिवर्सल मेथड रहेगा, आप इसको नहीं चेंज करोगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर कितने भी सीक्वेंस में। तो चलो बोल भाई अब अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि A/B बराबर 7:9, B/C बराबर है 5:7। यहाँ से देखो भाई A, B और C, A की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। अगले में B की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमें किसके बारे में बताना है, A और C की वैल्यू बतानी है। तो A की वैल्यू यानी कि 5 7 35 और 9 7 63। अब अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो इन दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 पंजे 35 और 7 नीम 63, तो 5:9 आ जाएगा, यानी कि अपना पहला ऑप्शन आ जाएगा 5:9। अब एक दूसरा तरीका और होता है यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे सोल्व करना चाहो जिसमें मतलब A और C की ही वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A/B क्रॉस B/C। तो वैल्यू दे रखी है 7/9 गुना में 5/7, तो यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 7 से 7 कैंसिल करोगे, ऊपर बचेगा कौन 5 और नीचे कौन बचेगा 9। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, A और C की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से भाई 5:9 हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें भी क्या दे रखा है A और D की वैल्यू बतानी है, तो इनको लिखो 3/4
आगे 5/7 और 8/9। अब जो वैल्यू जहाँ पे कट सकती इसको वहीं पे कैंसिल कर दो भाई। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी मल्टीप्लाई करोगे 10 और 7 तिया 21, यानी कि 10/21। तो ये किस में आ जाएगा, सी ऑप्शन में आ जाएगा 10/21। ठीक है ना। तो आप लोग अब धीरे 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 इन चीज़ों को समझोगे, जहाँ पे हमें टाइम बचाना है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों में। आपका अगला क्वेश्चन है A/B, B/C और C/, नहीं, D/C दे रखा है, हमें C/D चाहिएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सोल्व करेंगे और बताना क्या इसमें A, B, C और D बताना है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से ये रेशियो में दे रखी है, रेशियो में दे रखी है तो इनको पहले सोल्व कर दो। नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 ऊपर चला जाएगा। तो A, B, C और D। A और B की वैल्यू कितनी है, 2 और 3 आ गई। अब इनमें कैंसिल कर दो, 7 दूनी 14, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4, तो B की वैल्यू 4 आ जाएगी और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, तो इसका मतलब C की वैल्यू लास्ट में है तो यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, D की वैल्यू 7। अब यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और 6। अब अगर आप लोग यहाँ से एक चीज चेक करोगे, सभी के अंदर 3 कॉमन है, सभी के अंदर 3 कॉमन है। 3 का 3 नहीं, कॉमन नहीं है, सॉरी, कॉमन नहीं है सभी लाइनों में, तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो भाई। और कौन सा नंबर ऐसा जो कॉमन हो सकता है इनके अंदर, अगर आप लोग थोड़ा सा इनको समझोगे तो। अगर ऐसा कॉमन नहीं है इनके अंदर कुछ भी वैल्यू, कॉमन है भाई, कॉमन है, 3 कॉमन है सब में। 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पे 4 दूनी 8 दूनी 16, पहला ऑप्शन 16 एक ही में आ रहा है। अगर आगे भी थोड़ा सा देखिए तो 5 7 35, लास्ट में 35, तो बीच वाला सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कर लो। 4 6 24 और 6 5 30। ठीक है भाई, ये कॉमन था यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप लोग इन चीज़ों को अगर धीरे धीरे सोल्व करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगले क्वेश्चन में बताना A, B, C और D के बारे में। तो यहाँ से इन वैल्यू को लिखोगे। अब देखो यहाँ से हमें अगर थोड़ा सा इसमें तरीका लगाना है, अगर कम टाइम में अगर ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा अगर समझोगे इन चीज़ों को, तो यहाँ पे 3/4, आगे है भाई 5/6 और आगे वैल्यू है 2/3। क्या हम लोग यहाँ से कुछ ऐसा है जो कैंसिल कर पाए, अगर थोड़ा सा समझें। ये ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 15 = 30, या फिर आप लोग इसमें अगर ना रिजल्ट बना पाओ तो यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे है। अब देखो 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40, अब 2 6 12 और 12 चौक 48, और मल्टीप्लाई करोगे 4 6 24, 24 × 3 = 72। अब ये सारी किस पे कैंसिल हो सकती, 6 पे, 6 × 5 = 30, 6 पे नहीं हो रहा, 2 पे जाएगा, फिर 15, 2 से 20, 2 से 24 और 2 से 36, ये आ जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कर लो। और अगर यहाँ से ये चीज़ ना समझ में आई तो फिर आप लोगों को उसी यूनिवर्सल में चला जाना है, जैसे A/, B/, C/, D। तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से 3 4, ये 4 और 4, दूसरे में कितनी है, 5 और 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, तीसरे में वैल्यू कितनी है, 2 और 3,
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब देखो सभी में 2 कॉमन है, 2 2 2 और ये 2 पे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 4 पंजा 20, 6 चौका 24 और 6 × 18 दूनी 36। तो ये यूनिवर्सल आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग सोल्व कर सकते हो भाई। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे वैल्यू है 4a बराबर है 6b बराबर है 5c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ पे एक नया रिजल्ट बन जाता है। इसके 2 से 3 तरीके हैं अगर आप लोग सोल्व करोगे तो, बल्कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। 4a बराबर है 6b बराबर है 5c। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो हमें वैल्यू बतानी है a की, b की और c की। a की वैल्यू बतानी है तो a वाले नंबर को छोड़ दो, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजा 30। अब हमें b की वैल्यू बतानी है, b वाले को छोड़ दो तो 4 पंजा 20। अब हमें c वाले की वैल्यू बतानी है तो c को छोड़ दो तो 4 छिका 24। अब ये रेशियो में आ गया, अगर ये भाग होते तो भाग कर दो, नहीं भाग होते तो सेम रख लो। 2 से 15, 2 से 10 और 2 से 12 भाई, ये रेशियो आ जाएगी 15 10 और 12। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 15 10 और 12। अब आगे वाला अपना सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बार इनमें देखो, अगर एक चीज आप देखोगे सभी में ऑप्शन लगभग सेम से ही है, लगभग ऑप्शन सेम से ही है। इसका मतलब अपने पास यहाँ पे रिजल्ट हम सीधा सीधा अगर सोल्व करें, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। तो 5 को छोड़ दो तो 13 7 91, पहला ऑप्शन 91 आएगा भाई। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ऑप्शन एक ही मिल रहा है 91 वाला। फिर भी अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो 13 को छोड़ दो, 5 7 35, दूसरा ऑप्शन आएगा 35 और तीसरा निकालना तो 13 पंजे 65। तो ये आएंगे, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है ए वाला, तो पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। यहाँ पे रेशियो दे रखे, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3 4 एंड 7, देन द रेशियो ऑफ ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी। वैल्यू रखोगे 7 और 4 11 और 3 14। रेशियो सी की वैल्यू पूछ रखी साथ में, सी की वैल्यू 7 है, तो इनको सोल्व कर दो। 7 दूनी 14 और 7 एक 7, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, 2:1। अगले पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन सेम ही है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सभी में लगभग उसी तरीके से सेम दे रखे हैं, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो 6 को छोड़ दो, 11 7 77, पहला ऑप्शन ही 7 वाला मिलेगा, क्योंकि और कोई मल्टीपल भी नहीं आपस में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं अपने को सोल्व करने की, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा आप लोगों को, पहला ऑप्शन ए निकालना, तो 11 8 88, 11 को छोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 8 80 और 8 3 24, 104। और आगे 8 को छोड़ दोगे भाई, 13 और 11 की मल्टीप्लाई 143, ये ऑप्शन आ जाएगा। किसी से कट नहीं रहे हैं, तो सीधा ऑप्शन सी आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। इसमें देखो ए बराबर है 2/b, 2/3 बी, बी को इधर ले जाओ तो वैल्यू बन जाएगी a/b बराबर आ जाएगा 2/3। दूसरी वैल्यू बनेगी b इज इक्वल टू 3/4 सी, सी को नीचे ले आओगे तो b/c और 3/4। अब इसमें बस b की वैल्यू देखो, यहाँ पे भी 3 आ गई और यहाँ पे भी कितना है, 3 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, तो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। तो आपको बताना 2:4 कैंसिल करोगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार।
अब अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके बताओ एक बार, आप लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम है। अब ये देखना, इसको वैल्यू को आगे पीछे कर रखा थोड़ा सा इसने, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से सोचना है, इसके ऊपर विचार करना है। देखो यहाँ से आपको वैल्यू दे रखी है एक्स वाई और वाई और जेड, तो हम इसको एक बार पहले सीक्वेंस में रखेंगे, एक्स वाई और जेड। एक्स की वैल्यू है 12, वाई की वैल्यू है 5 और यहाँ पे 5 आएगा। दूसरे में वाई की वैल्यू कितनी है, 16 है भाई, और इसकी वैल्यू 21, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई, बस हमें ये दो ही वैल्यू निकालनी है, यानी कि 12 गुना में 16 रेशियो 5 गुना में 21। 3 से भाग करोगे, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 16 चौके 64 और 7 पंजे 35, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे वाई के बारे में यहाँ पे बताना ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो वाई की वैल्यू तो हम चेक नहीं करेंगे, बाकी उसके बाद में जितनी वैल्यू एक्स और जेड की बतानी थी, तो कितना आएगा, 64 और 35 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, करो अगला क्वेश्चन। चलो भाई बताओ यहाँ से वैल्यू, हमें बताना है ए बी सी और डी की वैल्यू। लेकिन देखो भाई इसने किस तरीके से इस चीज को, रिजल्ट को सोल्व किया है। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, 4:7:11, और दूसरी साइड है बी रेशियो सी रेशियो डी, 21, 33 और 44। बताना किसके बारे में है, ए बी सी और डी के बारे में बताना है। अब देखो आप लोग यहाँ से, यहाँ पे बी की वैल्यू 7 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 21 है, कितने गुना, 3 गुना, यहाँ पे भी 3 गुना, तो इसका मतलब 4 का भी मुझे कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12, बी की वैल्यू 21 आ जाएगी भाई, सी की वैल्यू 33 आ जाएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी 44। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, 12, 21, 33 और 44, यानी कि बी ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई, और हाँ अभी अगर मैं, आप लोग यहाँ तक अगर क्वेश्चन देख के आए हो वीडियो, इतने अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए डाटा वैल्यूएबल है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, क्योंकि बार बार ये चीज़ें नहीं बोलेंगे भाई, तो जितना हो सकता है आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मैं यहाँ से जो अपना व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसका लिंक मेंशन कर दूंगा भाई यहाँ पे। ठीक है ना, लिंक आप लोगों का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका लिंक जितना भी हो सकता है आप लोग अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं जो भी पढ़ने वाले हैं, उनके पास में शेयर कर देना, जिससे वो ज्वाइन हो सके ग्रुप के अंदर, और उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके, और आप लोगों के लिए भी इन फ्यूचर जो भी एग्जाम है उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना उसके आप लोग हमारी हेल्प करना, हम भी आप लोगों के लिए उतना ही अपनी तरफ से हेल्प करेंगे भाई। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चनों की तरफ। आपके आगे क्वेश्चन है, ए रेशो बी 4:5 है, बी रेशो सी है 5:6, और सी रेशो डी है आप लोगों का 6:7। अब बताना किसके बारे में, ए और सी के बारे में। तो इसका डाटा आप लोग लिख लो पहले, ए बी सी और डी। बताना ए और सी के बारे में है, तो हम लोग पहले भी कम डाटा में भी काम चला सकते हैं, लेकिन एक बार लिखो यहाँ से 4:5, ये 5 और ये 5 आ जाएगा भाई। बी रेशो सी कितना, 5 और 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा।
सी और डी कितना है, 6 और 7, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6। अगर देखा जाए तो नॉर्मल सी बात है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे सी की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पे भी सी की वैल्यू 6 है। तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ए की वैल्यू 4 ही रहेगी, क्योंकि देखो सभी लाइनों में 5 कॉमन है, कट जाएगा, सभी में 6 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। तो ए और सी के बारे में बताना, बी और डी कैंसिल हो जाएंगे, तो 4:6, और इनको भी कैंसिल करोगे 2:3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना 2:3। अब आगे भाई हमारे थोड़े से मॉडरेट हो गए, इन क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट कर रहे हैं और इनको थोड़ा सा हम लोग लेके जा रहे हैं अच्छे लेवल पे। ठीक है, देखो यहाँ से आपको वैल्यू दे रखी है a+b√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप लोगों को दे रखा 1/2 -√3। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करके बताना है, इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो रेशियो में है वो प्रेजेंट करनी है। अब देखो यहाँ से जब आपके पास में रैशनलाइजेशन होता है, इसमें रैशनलाइजेशन करोगे इस वैल्यू का, तो ये रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में √3 और डिवाइड बाई 2 प्लस में √3। रैशनलाइजेशन करते क्यों है, अगर छोटी सी बात समझे तो इसका रीज़न ये है कि नीचे जो वैल्यू बनेगी वो a+b और a-b में बनेगी, जहाँ से हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं a+b का और a-b का मल्टीपल जो बनता है वो बनता है a² - b²। ठीक है, ये रिजल्ट बनता है भाई। अब इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो वैल्यू कितनी बचेगी, 2 प्लस में √3, और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 में से 3 कम करोगे 1 आएगा, यानी नीचे की वैल्यू का कोई अब वो नहीं है। तो a प्लस में b√3 किसको प्रेजेंट कर रहा है, 2 प्लस में √3। तो अगर यहाँ से बात की जाए a की, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और b√3 की वैल्यू बराबर है √3, √3 से √3 कैंसिल करोगे 1 बचेगा, यानी b किसको प्रेजेंट करेगा, a को। तो हमें बताना a/b, तो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। कितना आएगा भाई यहाँ से, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि a+b/√ab इज इक्वल टू 4:1। a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब हमें a/b बताना है, यहाँ पे क्या होगा। अब a/b यहाँ से अगर बताना है हमें, तो ऐसा कौन सा रिजल्ट लग सकता है जिससे a+b का रिजल्ट 4 बने। ठीक है, a+b का रिजल्ट कितना बनाना भाई, हमें 4 बनाना है। तो ज़रा देखने वाले इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से बताएं, इसका आंसर क्या होगा। तो अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोच समझ के बताओ भाई, क्या हो सकता है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू इसके अंदर फिट हो सकती है जिसकी वजह से ये वैल्यू 4:1 बने। ऐसा कौन सा ऑप्शन, अगर हम यहाँ पे दो वैल्यूओं को अगर अरेंज करें, जैसे 2 + √3 और 2 - √3, तो दूसरे सीक्वेंस में भी हमें यही रेशियो दे रखी है, इसी तरीके से दे रखी है कि 2 - √3 और 2 प्लस में √3। तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस लगे, कौन सा ऐसा रिजल्ट लगे जिससे ये वैल्यू सोल्व हो सके।
चलो भाई सॉरी, यहाँ से थोड़ी सी वॉइस वगैरह की दिक्कत हो गई थी इसमें से। देखो यहाँ से भाई एक बार, ठीक है। यहाँ पे अपना एक रिजल्ट लगता है, इस रिजल्ट के बारे में 2-3 क्वेश्चन और इसमें ऐड करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिजल्ट अपने पास में आया है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट बनता है कि a प्लस बी प्लस के 2√ab डिवाइड बाई a प्लस बी माइनस में 2√ab। यहाँ से एक रिजल्ट बनता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से वैल्यू ऊपर प्लस की रहेगी, नीचे वैल्यू माइनस की रहेगी यहाँ से, ठीक है। और इस रिजल्ट को अगर आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे तो जैसे 2 है, अगर छोटी सी बात अगर हम समझें तो यहाँ पे 2 है। जैसे इस चीज़ को अगर लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, √4 प्लस में √3 डिवाइड बाई √4 माइनस में √3। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनती है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनती है यहाँ पे सारी की सारी। तो एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है। अब इस चीज़ को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको √4 को 2 लिख सकते हैं, √4 को यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो अपने पास में पहला ऑप्शन बनता है यहाँ से। अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो अपने पास में क्या है, 2 प्लस में √3 रेशियो में 2 माइनस में √3। इससे हमारी दोनों की दोनों वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये एल उसके अंदर भी आता है, घातांक और करने के अंदर। तब इसके बारे में पूरा पूरा सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है ना। तब तक के लिए या फिर अगली क्लास के लिए इसको होल्ड रखना एक बार, इस क्वेश्चन को। चलो भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है x = 1/3y। तो यहाँ पे y को नीचे लेके आओगे तो x बटे में y बराबर है 1/3 और y डिवाइड बाई z बराबर है 1/2। तो हमें बताना एक्स वाई जेड। यहाँ पे y 3 है तो यहाँ पे y 3 होना चाहिए, ऊपर 3 और नीचे भी 3, ऊपर 3 और नीचे 6। तो 1, 3 और 6 रेशियो आ जाएगी। तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3 और 6। आपके आगे क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू बराबर है आर एस बराबर है टी यू। तो इसका मतलब P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू किसको प्रेजेंट कर रही है, 2 को। Q की वैल्यू, S की वैल्यू और U की वैल्यू किसको प्रेजेंट कर रही है, 3 को। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब देखो भाई ऊपर वाले में P, R और T तीनों क्या है, कॉमन है। P, R और T कॉमन है यहाँ पे। तो M प्लस N प्लस O इनटू में क्या आ जाएगा, 2 रेशियो। आगे भी क्या है, M प्लस N प्लस में O और इनटू में 3 आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल, यानी कि 2:3 आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन अपना सी वाला 2:3। आगे क्वेश्चन है भैया आप लोगों के आगे, इसने क्वेश्चन दे रखा है कि x/y 3 और 1 है और आपको बताना है x³ माइनस y³ x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³। ये वाली आप लोगों को वैल्यू बतानी है, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 3 3 होते हैं 27 में से 1 माइनस करोगे 26 और ये 26, 27 और 1 28। भाग करोगे 13 पे भाई और भाग करोगे 14 पे, ठीक है। 13:14 आ जाएगा ये बड़ा, ठीक है भाई। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा ए 13:14। अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्वेश्चन दे रखा आप लोगों को ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। तो आप लोगों को ए बी सी और डी के बारे में बताना है। तो इनकी सारी वैल्यू को लिख लो, ए बी सी डी और ई। ए बी की वैल्यू है 1:2। आगे वैल्यू है बी और सी की 3 और 4। यहाँ पे 2, 2 और 2। यहाँ पे 4, 4, ये आ जाएगा भाई 3। आगे सी और डी को यहाँ पे कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। सी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है 3। ये 3 आ जाएगा, ये 2 और ये 2। आगे है 12 और 16, 4 से कैंसिल करोगे 4 तिये 12
और 4 चौके 16, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यह आ जाएगा भाई 3 3 और 3। अब देखो 3 सभी में कॉमन है, कैंसिल कर दो, 3 3 3 3 और 3 कैंसिल भाई। आगे सभी में 2 कॉमन है, 2 2 2 2 और 2। फिर आगे हमारा 2 किसी में और में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, आगे 4 और 4 चौके 16। तो ये ऐसी कुछ रेशियो बनेगी अपने पास में। क्या कहीं पे ऐसी, सॉरी 3 चौके 12, यहाँ पे 12 आएगा भाई, 3 6 8 12 और 16। कोई ऑप्शन है 3 6 8 12 और 16, डी ऑप्शन है अपने पास में, ये आंसर आ जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है, तो ए और बी और सी का मान ज्ञात करो। यानी कि ए का 2 गुना, तो 2a बराबर है बी के 3 गुना 3b बराबर है सी के 4 गुना, तो 4c। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ए रेशो बी रेशो सी। तो यहाँ पे 2 है, 3 चौके 12, पहली वैल्यू 12 आ जाएगी, 3 को छोड़ोगे तो 4 दूनी 8, 4 को छोड़ोगे तो 3 दूनी 6, 2 से भाग हो रहे 6 4 और 3, तो वैल्यू आ जाएगी 6 4 और 3 के बराबर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है, तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के करना भाई क्वेश्चन को, ठीक है ना। है तो ये इसी तरीके से, देखो आपको वो रखा है 2/3 ए बराबर है 75% का मतलब 25 तिया 75 और 25 चौका 100 बी बराबर है 0.6 का मतलब 6/10 करोगे तो 2 कैंसिल करोगे, 2 से 3/5 सी। इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है तो पहले तो आप लोग ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से इसको चेंज कर लो, जैसे ए बी सी, इनको उल्टा करके लिखोगे तो 2/3 4/3, ये 3/2 और ये आ जाएगा भाई 5/3। अब तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको ऐसे यहाँ पे लिख लो एक बार, रेशियो में अगर इनको कन्वर्ट कर दें ए बी और सी, तो यहाँ पे 3/2, यह आएगा भाई 4/3 और ये आ जाएगा 5/3। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई, 2 से 3, 3 तिया 9 रेशो, 3 से 2 4 दूनी 8 और 3 से 2 पे 5 दूनी 10। तो ये एक्चुअल आंसर आ जाएगा 9 8 और 10। किसी ऑप्शन में है, एक में है भाई, डी ऑप्शन में 9 8 और 10। चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है ए रेशियो बी और आगे वैल्यू पुट करनी है। देखो 6 गुना में ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, प्लस में 5 गुना में 5 रेशियो 3 गुना में 3 और 4 गुना में 5, कर दो मल्टीप्लाई भाई, 18 25 9 और 20, ये कितना आ जाएगा भाई 33 और 10 43 और ये आ जाएगा 29। तो एक ही ऑप्शन में है, डी में 43/29। ठीक है, रेशियो भाग एक ही चीज है यहाँ पे। चलो भाई आगे आ जाओ क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा आप लोगों को, तो ये होता है योगांतरा अनुपात, a प्लस बी और a माइनस में b, 9 और 1 दे रखा है। क्या करो, इनको जोड़ दो आपस में, a प्लस a कितना आ जाएगा 2a, b से b कैंसिल 9 और 1 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5।
अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, टोटल 9 है, तो बी की वैल्यू कितनी बचेगी भाई? 4 बचेगी। देखो 5 और 4 9, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, दोनों वैल्यू आ गई। इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट करोगे ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16, 25 और 6 31 और 10 41, तो ऑप्शन ही आ जाएगा 41। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8, यहाँ पे वैल्यू रखे अगर 6 गुना में 5 माइनस 5 गुना में 8 भाग में a प्लस 2b, ए की वैल्यू है 5 प्लस में 2 गुना में 8, सोल्व करोगे 6 पंजा 30 माइनस में 8 पंजा 40, 30 में से 40 माइनस करोगे माइनस के 10 बटे में 8 दूनी 16 और 5 21, तो एक ही ऑप्शन दे रखा -10 बटे 21, ये वाला डी ऑप्शन भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आगे सेम वही है योगांतरानुपात में, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें दे रखा है, हमें वैल्यू आगे पुट करनी है। तो देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू दे रखी दोनों को जोड़ दो, 11 और 1 12 का हाफ करोगे तो 6, y की वैल्यू निकालनी है, छोटी वैल्यू माइनस कर दो, 11 में से 10 माइनस करोगे, 11 में से 1 माइनस करोगे 10, 10 का हाफ करोगे तो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब ये इसके अंदर पुट करना भाई, यहाँ पे पुट करोगे तो 6 पंजा 30 प्लस में 5 3 15 45 आ जाएगा, और बटे में x की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 5 दूनी 10, 4 आ जाएगा नीचे, माइनस के 4, 45 बटे 4, कौन सी में? ए के ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 45 बटे 4, और वो भी माइनस के। चलो भाई, आगे भी आप लोगों को सेम ही वैल्यू दे रखी है, योगांतर अनुपात में दे रखी है, लेकिन वैल्यू पॉइंटों में चली जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को सोच समझ के पेशेंस से करना होगा इस क्वेश्चन को। देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, x की वैल्यू निकालोगे 5 और 2 7, इनको जोड़ दो, 5 और 2 7 का हाफ करोगे तो 3.5, ये तो x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे 1.5 किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू। अब इसके अंदर गुना कर दो भाई, गुना करोगे 35 की गुना 4 से, क्योंकि x है यहाँ पे वैल्यू रखोगे अगर आप लोग तो आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजा 20, 2 4 3 12 और 2 14, प्लस में 15 5 75, यानी कि 7.5, नीचे वैल्यू x की वैल्यू 3.5, माइनस में 4, 15 चौके 60, यानी कि 6। अब ऊपर सोल्व करोगे भाई, 14 और 7 21, 21.5, और नीचे आ जाएगा भाई यहाँ पे 2.5, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल, आगे मैं डिवाइड करोगे 5 से, 5 पे 5 चौका 20, एक बचेगा 15 और 5 3 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 3.5 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी, यानी कि 43 बटे 5, लेकिन माइनस के, तो एक ही ऑप्शन है 43 बटे 5 माइनस में। ठीक है भाई, तो आज के लिए आप लोगों की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथ की हम लोग 1 आवर की क्लास कंप्लीट रखें। जो अब लास्ट तक आया भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना कि हम लोग इसके अंदर और क्या क्या चेंज करें, क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे हम अपनी इस वीडियो को और भी आप लोगों के लिए वैल्यूएबल बना सकें। तो आप लोगों के लिए फिर लास्ट में वही बात है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।